आपने कभी सोचा है जब भगवान जी दूसरे भगवान जी के पास जाएं और वो किसी तीसरे भगवान जी की कंप्लेंट करे तो कैसा लगेगा? सुन के बड़ा अजीब लगा। आज की कहानी में ऐसे ही कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो लोग आज पहली बार आए उन्हें बता देता हूं फटाफट से। मैं यहां से फैक्ट्स बताता हूं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूं, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूं और बात करता हूं मैं तीसरी शक्ति की, भूत प्रेत आत्माओं की। ठीक है, ये वो एक रहस्य है जो कि जिसने एक्सपीरियंस कर लिया उसके लिए कभी ना भूलने वाला एक लम्हा है, और जिसने एक्सपीरियंस नहीं करा वो इस मुद्दे पर बहुत देर तक बहस कर सकता है साइंस को आगे रखकर। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर आज भी सवाल है। खैर, आज की कहानी कौन सी है? आज की कहानी ऐसी कमाल की हास्य चमत्कारी कहानी है जिसमें ब्रह्मा जी शिकायत लेकर पहुंचे हैं महादेव की, मां पार्वती के सामने। कहोगे कि नितिन भाई क्या बात कर रहे हो, बड़ी कमाल की कहानी है। मेरे पास आई तो मैंने सोचा आप तक पहुंचाई जाए। प्लीज अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जो होता है ना, पूरी मेहनत को वसूल कर देता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सपोर्ट करिएगा, और अगर नहीं लगती तो बताइएगा कि क्या कमी रह गई। फिलहाल चैनल का इंट्रो के बाद आकर शुरुआत करता हूं। बड़ी कमाल की चमत्कारी कहानी है और इसमें मुझे सही में ब्रह्मा जी की तरफ साइड लेने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन क्या करूं, चेला महादेव का हूं तो महादेव की तरफ ही जाऊंगा। फिलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद शुरू करता हूं। आज की कहानी शुरू होती है आंसुओं से। मोटे मोटे आंसू निकल रहे हैं, बहुत तेज तेज, और बहुत ही गंभीर स्थिति है इनकी। ये कौन है? ब्रह्मा जी हैं। इतना बड़ा हाथ में कागज ले रखा है, रोते रोते जा रहे हैं और सब लोग पूछ रहे हैं, मतलब देवी देवता, क्या बात हो गई ब्रह्मा जी? मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं बहुत गुस्से में हूं। क्या बात क्या हुई? कोई कुछ तो बताओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। विष्णु जी बीच में मिलते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी इतने नाखुश, इतने परेशान, आंखों में आंसू, मुझे बताओ क्या समस्या है, मैं दूर करता हूं। उन्होंने कहा विष्णु आपसे बात नहीं करनी, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूं महादेव के पास। उन्होंने कहा लेकिन बात क्या हुई जो कि आप ऐसी सरकार के पास पहुंच रहे हो जिनके बाद तो कोई फैसला होता ही नहीं, डायरेक्ट महादेव तक क्यों? क्या बात क्या हो गई? मुझे विष्णु आपसे बात ही नहीं करनी, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं बहुत नाराज हूं, बहुत गुस्से में हूं। अब हर किसी ने कोशिश करी ब्रह्मा जी से बात पता लगाने की कि आखिर क्या बात है जिसकी वजह से ये परेशान भी हैं, गुस्से में भी हैं, किसी से बात भी नहीं करना चाहते और रो भी रहे हैं। अगर रो नहीं रहे होते ना तो लोग इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन इनके ये जो आंसू हैं ना, मोटे मोटे बड़े बड़े, ये लगातार बह रहे हैं। और पूरे देवलोक में सभी लोग चिंतित हैं कि ब्रह्मा जी नाराज हैं, नाखुश हैं और रो रहे हैं। भागते भागते नारद जी आते हैं और उनके सामने हाथ सीधे करके खड़े हो जाते हैं। मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे बताओ भाई, मैं नारद हूं, मुझे सारी खबर रहती है, पृथ्वी लोक की, मृत्यु लोक की, देवलोक की, लेकिन आपकी खबर क्यों नहीं? ये आंसू किस बात के? क्या बात हो गई, मुझे बताओ, मैं अभी फैसला करता हूं। उन्होंने कहा नारद तुम्हारे तो बस की बात ही नहीं है, मैं जब जा रहा हूं महादेव के पास तो तुम सबको क्या जरूरत है बीच बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो? मुझे सिर्फ महादेव से बात करनी है। उन्होंने कहा लेकिन बात क्या करनी है ये तो बता दो। उन्होंने कहा वो मेरी और महादेव के बीच की बात है, मैं महादेव से ही बात करूंगा और किसी से बात नहीं करूंगा। अब सभी देवी देवता इनके पीछे पीछे चल रहे हैं कि देखें तो सही जाकर बात क्या हो गई। तभी द्वार पर नंदी महाराज खड़े थे। नंदी ने देखा ब्रह्मा जी को, वो भी आंसुओं के साथ। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा जय ब्रह्मा जी की, लेकिन आंखों में आंसू, सब ठीक है? उन्होंने कहा गुरु जी कहाँ है, मुझे बस ये बताओ। उन्होंने कहा गुरु जी अभी ध्यान में है, और बात क्या हो गई मुझे बताइए ना, मैं करता हूं ना कुछ। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे भी बस की बात नहीं है नंदी, हट जाओ बीच में से। अब नंदी को उन्होंने साइड हटा दिया। नंदी भी टेंशन में कि हुआ क्या। तभी आते हैं गणेश जी। अरे ब्रह्मा जी कैसे हो? जय हो, जय हो, आप बहुत दिनों बाद आए, लेकिन आंखों में आंसू, सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा गणपति पापा कहाँ हैं? कहाँ हैं पिताजी? उन्होंने कहा पिताजी तो ध्यान में बैठे हैं, और आप इतने परेशान क्यों हैं, मुझे बताइए, मैं कुछ हल ढूंढता हूं। उन्होंने कहा गणपति तुम्हारे बस की बात नहीं है। गणपति ने कहा ऐसी कौन सी बात है जो कि मेरे बस की बात नहीं है? अरे महादेव का पुत्र हूं, आप बताओ तो सही मुझे क्या हुआ।
उन्होंने कहा पुत्र जी आप साइड हो जाओ। जब कहा ना कि पापा को बुलाओ तो पापा से ही बात करूंगा। उन्होंने कहा पिताश्री तो अभी ध्यान में है और अभी हम कह ही नहीं सकते कि वो कब ध्यान से बाहर आएंगे। ना 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 ना, आप ऐसे उन्हें बीच में तो नहीं उठा सकते ना। उन्होंने कहा मैं उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहता, मैं इंतजार करूंगा, मैं यहीं बैठा हूं। उन्होंने कहा अरे यहाँ कहाँ बैठ रहे हो, अंदर जाओ, आपके लिए थोड़ी जगह बनाते हैं, अच्छे से बैठना। कह रहे तुम सब भी तो यहीं बैठ जाते हो ना, तो मैं भी बैठ जाऊंगा। गणेश जी ने कहा अरे हमें तो आदत है, पर्वत पर हम इसी तरह रहते हैं, लेकिन आप ब्रह्मा जी हैं, आप ऐसे जमीन पर ना बैठिए, क्या कहेंगे सारे देवी देवता। तभी वहां पे आती हैं माँ पार्वती। ब्रह्मा जी ने जैसे पार्वती माता को देखा, ओहो, इनके तो आंसू ये मानिए फव्वारा बन गए। हुए पार्वती माता, एक मिनट क्या हो गया, ठीक है, अरे क्या हो गया ब्रह्मा जी, ऐसे नहीं 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 ना ना ऐसे नहीं रोते। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो रोऊंगा, और ये पकड़ो माता, तुम कागज पकड़ो। अब पार्वती माता ने कहा कागज पकड़ूं, हुआ क्या है ब्रह्मा जी, ये और ये कागज कैसा है। उन्होंने कहा इस्तीफा, मैं त्याग पत्र लेकर आया हूं। पूरे देवलोक में मतलब भगदड़ मच गई, कोई यहां भाग रहा, कोई वहां भाग रहा, क्या हुआ, अरे ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया, भागो भागो भागो। क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि सारी काया पलट होने वाली है। जब ब्रह्मा जी ने किसी के किस्मत में कुछ लिखा है और अब वो कुछ लिख ही नहीं रहे, तो किसकी किस्मत किसकी तरफ चली जाएगी कुछ नहीं पता, ठीक है। और किसको पैसा मिल जाएगा, कौन निर्धन हो जाएगा, कौन निर्बल हो जाएगा, कोई दुर्बल हो जाएगा, कौन बलशाली हो जाएगा, कुछ नहीं पता, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, प्रॉब्लम होने वाली है। कन्हैया बड़े टेंशन में, क्या रे जो ब्रह्मा जी का कार्य है इनके अलावा कोई कर नहीं सकता, ये क्या कर रहे हैं। अब सभी देवी देवता चारों तरफ गोला बनाकर खड़े हो गए, महादेव का इंतजार कर रहे हैं कि महादेव आए तो भैया कुछ हो, ये तो गड़बड़ हो रही है। और ब्रह्मा जी रोना नहीं बंद कर रहे, रोए जा रहे रोए जा रहे। माँ पार्वती ने एक गिलास पानी मंगवाया, ब्रह्मा जी को दिया और कहा कि पहले थोड़ा शांत हो जाइए और मुझे बताइए कि आप अपने कार्य से इस्तीफा क्यों दे रहे हो। अरे आपसे बेहतरीन ये कोई काम कर नहीं सकता जो आप करते हो। उन्होंने कहा ऐसा है माता, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और कोई सुपर पावर ऊपर से आ जाए और उस कार्य के बीच में वो उस कार्य को कभी इधर कर दे कभी उधर कर दे, तो क्या फायदा हुआ। मां ने कहा कि मैं समझी नहीं, सुपर पावर क्या हुआ, कहना क्या चाह रहे हो। उन्होंने कहा देखो जी ऐसा है माता जी, महादेव की बात कोई नहीं टाल सकता, महादेव का करा कोई नहीं टाल सकता, और महादेव जब किसी पर प्रसन्न हो जाएं तो उस पर कोई बुरी दृष्टि भी नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप रो क्यों रहे हो। कह रहे मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने किसी की किस्मत में कुछ परेशानियां लिखी हैं कि वो उससे बाहर आएगा, मेहनत करेगा, उसे सफलता मिलेगी हैं, और महादेव कोई उसे काम नहीं करने दे रहे, उसे सफलता पहले ही दे दी, क्या करूं मैं। उन्होंने कहा मैं अभी भी नहीं समझी, आपकी जो चिंता है उसे मुझे साफ और स्पष्ट शब्दों में बताओ। ब्रह्मा जी क्यों परेशान हो और महादेव से क्या परेशानी है। उन्होंने कहा महादेव ही तो सबसे बड़ी परेशानी है। मां ने ध्यान से सुना और सभी देवी देवता चिंतित कि मां पार्वती के सामने ये भोले बाबा के लिए क्या बोल रहे, अभी तो इस्तीफा दिया है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मां को क्रोध आ गया तो ये तो हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगी है इनकी। लेकिन माता पार्वती मुस्कुराई और कहती हैं कि आप बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा माता ऐसा है, मैं किसी की किस्मत में कुछ मेहनत करने का समय लिखता हूं, ठीक है। वो महादेव के पास चला जाता है, महादेव के सामने हाथ जोड़ता है, महादेव खुश हो जाते हैं, उसे हीरे जवाहरात ले, खुशियां ले, उसको सारी सुख संपत्ति दे देते हैं। अरे मैं कोई पागल बैठा हूं यहां पर, अरे मैंने जब उसकी किस्मत में खुशियां लिखी नहीं, महादेव दे देते हैं, ये कोई बात है। पार्वती मां अब ज्यादा मुस्कुरा रही हैं। तो अच्छा आप क्या चाहते हो, ये तो उनका स्वभाव है, क्या कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अरे किसी को भी कोई भी वरदान दे देते हैं, कम से कम हमसे सलाह मशवरा कुछ तो करें हैं। आपको पता है ना मां, एक बार इन्होंने उस राक्षस को भी वरदान दे दिया था, भागे भागे फिर रहे थे खुद। वो तो अच्छा है कि कन्हैया बीच में आ गए, जिसकी वजह से बच गए, वरना वो तो महादेव के पीछे पड़ गया था। क्या करें मां बताइए। अब यहां पार्वती माता ने कहा कि क्या कर सकते हैं, उनका स्वभाव ऐसा है। कह रहे अरे चलो ठीक है, स्वभाव ऐसा है, कोई मंत्रों का उच्चारण करे, कोई अच्छे से इनकी पूजा करे। अरे कोई भी मंदिर में आके अपना गाल पीटने लग जाता है, ये प्रसन्न हो जाते हैं। मैं कितने उदाहरण दूं मां, मैं बहुत परेशान हूं, मैं नहीं कर सकता, अपनी नौकरी मुझे छोड़ो।
माँ ने कहा मतलब किसने गाल पीट दिया किसको? करे अरे एक आया था, उसे ढोलक बजानी नहीं आती थी, महादेव के मंदिर में आया, कहता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और मेरे पास यहाँ ढोलक तो है नहीं। महादेव एक काम करता हूँ, मैं अपना गाल पीटता हूँ, मुझे खुशियां दे दो। और महादेव ने उसे खुशियां दे दी। ये कैसे ईश्वर है, कैसे भगवान? मतलब अगर ये सबसे बड़े हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि किसी को कुछ भी दे देंगे। माँ मैं बहुत परेशान हूं, मैं तो नौकरी से इस्तीफा दे दिया, आप जानो आपका काम जाने, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मैं एक काम करता हूं, ये महादेव वाला काम मैं कर लूंगा, ठीक है? सबको खुशियां बांटनी है, बांटता चला जाऊंगा, मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। जो कहेगा जय ब्रह्मा जी, मैं उसे खुशियां दे दूंगा। मैं ये काम कर लेता हूं, महादेव को मेरी जगह बैठा दो, मैं नहीं कर सकता। अब माँ ने कहा कि चलो ठीक है, मैंने आपकी सारी बात मान ली, लेकिन उनके स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। सभी देवी देवता, राक्षस, इंसान सब जानते हैं भोलेनाथ के स्वभाव को, तो मैं कैसे बदल सकती हूं? और ये सब आप उनसे कहना। कह रहे नहीं, मेरे को सामने आना ही नहीं है, मैं तो पूरे रास्ते बस ये बोलता हुआ आया था कि बस मैं यहां तक पहुंच जाऊं, और अच्छा है कि महादेव यहां नहीं है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने आऊं, उनसे आंखें मिलाऊं और ये कागज उन्हें पकड़ा दूं। माँ आप खुद दे देना, मैं रहा हूं जा। माँ ने कहा पहले मुझे बात बताओ, किसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशान हुए? कहते हैं ब्रह्मा जी चोर की वजह से। अब मैया ने कहा चोर की वजह से? अब ये चोर कौन आ गया? उन्होंने कहा माँ इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। बताऊं कल की बात, क्या किया इन्होंने महादेव ने? पार्वती माता ने कहा कि क्या किया इन्होंने, बताओ जरा। ऐसा है मां, कल शिवरात्रि थी। उन्होंने कहा हाँ शिवरात्रि थी। पूरे संसार में हर मंदिर में खुशियां थी, हर कोई भोले को प्रसाद चढ़ा रहा था। उन्होंने कहा हाँ सही बात है। और ऐसे में एक चोर, ये मां जो पृथ्वी पर आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा जो है, यहां पर एक चोर रहता है। मैया ने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो चलते फिरते किसी के पैसे गिर जाते हैं उठा लेता है, किसी मिठाई की दुकान पर गया, कुछ बात करी, उससे मिठाई चुरा लेता है, मतलब चोर है माँ। उन्होंने कहा ठीक है मैं समझ गई, आगे बताओ। वो रात को चोरी करने निकला था। तो पार्वती माता ने कहा कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, ये बताओ कि महादेव कैसे इससे प्रसन्न हो गए, महादेव ने इसके लिए क्या कर दिया? उन्होंने कहा माँ वही तो बता रहा हूं, अभी सुनोगे तो कहोगे कि ये हो क्या रहा है, आप खुद कहोगे कि ब्रह्मा जी आप ठीक हो, महादेव ने ये काम गलत किया है। मां पार्वती ने कहा आप पूरी बात जरा सही से बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये चोर भाई साहब अपने घर से निकले थे कुछ चुराने के लिए, लेकिन पूरे शहर में रोशनी उजाला, ठीक है, पूरे शहर में सभी लोग जाग रहे हैं, तो अब उसे कोई चुराने को सामान नहीं मिल रहा था। अब इसने ये सोचा कि भाई बाहर मौसम बदल रहा है, बारिश भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर रुक जाऊं और वहां से कुछ चुरा लूं। मैया ने कहा अच्छा आगे। इसने ढूंढने की कोशिश करी, कहीं से आसपास मंदिर नहीं मिला, और मंदिर मिला भी तो इसे भोलेनाथ का। उन्होंने कहा अच्छा फिर? करें भोलेनाथ के मंदिर में आकर चोर अपना सिर खुजा रहा है कि ये मैं कहां आ गया, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तब तक खुश था मां, क्योंकि चोर हो सकता है कि वहां से साफ सुथरा निकल जाए, लेकिन आगे सुनो, वहां अपना सिर खुजा रहा था कि अगर राम जी के मंदिर आया होता तो धनुष बाण कुछ मिल जाता, ले जाता, चुरा लेता, बाहर जाके बेच देता। कन्हैया के मंदिर होता तो बांसुरी मिलती, मुकुट मिलता, कुछ सोने के आभूषण मिलते, कुछ भी होता, बढ़िया सा चुरा लेता और बाहर ले जाकर बेचता। आया तो यहां पर आया हूं, वो भी भस्मधारी के। मैया ने कहा कि अच्छा, और वहां चोर क्या कहता है कि अरे यहां तो कुछ भी नहीं है चुराने को, लोगों ने जो प्रसाद चढ़ाया ये भी धतूरा है, खाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा, तो मैं खा नहीं सकता। ये जो दूध जल अर्पण हुआ है ये अब ये चला गया, मैं करूं तो क्या करूं, यहां तो कुछ भी नहीं है चुराने को। उसने पूरे मंदिर में कोशिश करी, लेकिन महादेव के मंदिर में क्या मिलेगा? जब ये खुद ही ऐसे बैठते हैं, ऐसी जगह बैठते हैं जहां से आप एक फल नहीं चुरा सकते, ऐसे में मंदिर में क्या मिलेगा? धतूरा। मैया मुस्कुरा रही हैं, कह रही फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ मैया कि उस चोर ने इधर उधर खूब नजर घुमाई कि कुछ तो मिल जाए, कम से कम छोटी मोटी घंटी, सोने चांदी की, हीरे जवाहर कुछ तो मिले, लेकिन महादेव के मंदिर में नहीं मिलता कुछ भी, बस खुशियां मिलती हैं, चुराने को कुछ नहीं मिलता। वो बेचारा चोर मायूस होके जैसे ही मंदिर से बाहर जाने को था, तभी उसकी नजर पड़ गई महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर लगे हुए एक पीतल के बहुत बड़े घंटे की तरफ। अब उसकी नजर में वो घंटा आ गया। उसने सोचा अगर मैं इस घंटे को चुरा लूं
तो बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। मैया ने कहा अच्छा, फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि उसने क्या किया। हर तरफ से कोशिश करी उस घंटे को उतारने की, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। जब हाथ नहीं पहुंचा तो मुझे लगा शायद ये चला जाएगा, लेकिन वो मूर्ख आदमी महादेव के शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया। पैर में चप्पल नहीं थी, बारिश में पैर भीगे हुए थे, तो ये भी कह सकता हूं कि पैर उसके साफ थे। वो शिवलिंग पर चढ़ गया और चढ़ने के बाद जब घंटा उतार रहा था तभी महादेव प्रसन्न हो गए और कहते हैं, मांगो क्या मांगते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। चोर ने कहा, ये कौन बोल रहा है, ये कहां से आवाज आ रही है? तभी महादेव ने कहा कि मैं महादेव हूं और आज शिवरात्रि है। किसी ने दूध अर्पण किया, किसी ने पुष्पमाला अर्पण करी, किसी ने जल अर्पण करा, किसी ने धतूरे का भोग लगाया। तुम पहले हो जिसने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया। तुमने ये मानो कि अपने आप को ही मुझे चढ़ा दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज के बाद तुमसे बड़ा भक्त कोई नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगते हो। मां पार्वती ने कहा, कह रहे फिर मैया ये कि मैंने उसके भाग्य में कारावास लिखा था, उसके भाग्य में कठिनाइयां लिखी थी, परेशानियां लिखी थी, उसे कभी धन संपत्ति नहीं मिलेगी, बहुत परेशानियां लिखी थी। तब जाके 20 साल बाद उसके जीवन में खुशी आती। महादेव ने उसी समय सारी खुशियां दे दी। मैं क्या करूं मैया, मैं बहुत परेशान हूं। मां पार्वती हंसने लगी। खुशियां दे दी? उन्होंने कहा, महादेव ने उसे खुशियां दे दी। अब उस पर अपना घर है, घर में संपत्ति है, खाने को अनाज है, सारी समस्याएं दूर कर दी हैं। और तो और मुझे तो ये भी खबर मिली है कि कोई मास्टर उनके घर पहुंच गया और उसने ये कही है कि बच्चों को फ्री में मैं पढ़ाऊंगा। ये बताइए क्या हो रहा है? महादेव को कहो कि ये थोड़ा सा उपकार करना बंद कर दें। 2 मिनट में प्रसन्न हो जाते हैं ये और वरदान दे देते हैं, फिर परेशानी हमें होती है, भुगतना हमें पड़ता है। मैंने उसमें समस्या लिखी थी मैया 20 साल की, महादेव ने 20 सेकंड में सारी समस्याएं खत्म कर दी। मैं क्या करूं, मैं नहीं करता नौकरी। अब मैया मुस्कुरा रही और सारे देवी देवता हंस रहे हैं कि भोले बाबा की शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन सभी को पता चल रहा है कि इनसे ज्यादा प्यारे और बहुत जल्दी मुस्कुरा जाने वाले ईश्वर कोई दूसरे हैं नहीं। मैया ने कहा कि चलिए आप परेशान ना होइए, उसके जीवन में जो कठिनाइयां आपने लिखी थी वो हम भुगत लेंगे, ठीक है? महादेव और मैं भुगत लूंगी, और जो भी परेशानियां लिखी हैं वो हम सब आपस में बांट लेंगे, ठीक है? मैं, गणपति, कार्तिकेय और भोले बाबा, ठीक है? लेकिन आप निराश मत होइए। जो आपने किया है, जो आप करते आ रहे हो वो करो और परेशान ना हो, और आंसू बिल्कुल मत निकालो। भोले आएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उन्होंने कहा, भोलेनाथ के सामने तो मेरे आंसू वैसे ही नहीं निकलेंगे, मैं डर के मारे कांपने लग जाता हूं। क्यों? लेकिन मैया छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये मेरा काम आज से आप कर लो, गणेश जी को दे दो, किसी को भी दे दो, मैं नहीं कर सकता। मैं ब्रह्मा जी बस नाम को ही रह गया हूं। मैं परेशानी लिखता हूं, कठिनाइयां लिखता हूं, वो महादेव के पास चले जाते हैं। भोले बाबा मैं परेशान हूं, ठीक कर दो, वो ठीक कर देते हैं। अरे फिर मैं लिखी क्यों रहा हूं? अब यहां पार्वती माता कहती हैं, अच्छा ठीक है, आपने जैसा कहा मैंने सुन लिया, मैं उनसे बात करूंगी, आपके कार्य में कोई बीच में विघ्न नहीं आएगी। बस अब तो मुस्कुराइए थोड़ा। आप एक काम करिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा व्यंजन का प्रबंध कराती हूँ, आप खा के जाइएगा। उन्होंने कहा, ना मैया, भोले बाबा से कह दो बस वो थोड़ा सा नियंत्रण में रहे, तो हमारे को घर पे हमारे खाना मिल पाएगा, वरना नौकरी चली जाएगी तो खाने से वंचित तो हम वैसे ही हो जाएंगे। मैया हाथ जोड़ रहा हूं, मैया उन्हें बोल दीजिएगा। महादेव को सब पता है क्या हो रहा है, उनकी आंखें बंद हैं, वो ध्यान में हैं, लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समस्याएं सुन रहे हैं ब्रह्मा जी की, और जो महादेव को प्रसन्न कर देते हैं भक्त, उनकी शिकायतें सुन रहे हैं महादेव। मैया ने जैसे ही ब्रह्मा जी को ये कहा कि ठीक है अब हम बात करेंगे उनसे, आप निश्चिंत होकर घर जाइए और आप अपना जैसा कार्य करते थे वैसा करिए, ठीक है? मैं भोलेनाथ से बात करूंगी। ब्रह्मा जी मुस्कुरा ही रहे थे, तभी मां पार्वती ने कहा कि वैसे अब वो चोर है कहाँ, अब ठीक है? उन्होंने कहा, ठीक है, संसार में उसके नाम का डंका बज रहा है कि भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त यही है। उसे लोग पंडित जी बोलने लग गए हैं। उसके घर के सामने लाइन लग रही है कि ऐसा वो पहला शख्स है, पहला इंसान जिसे महादेव ने दर्शन दिए। लोग इसके दर्शन को जा रहे हैं।
मतलब ये तो चोर था कल तक, महादेव ने मतलब क्या देखा इसमें जो इतने प्रसन्न हो गए। मैया फिर से रो दूंगा मैं। मैया ने कहा अच्छा नहीं ठीक है, कुछ नहीं पूछ रही आपसे, एक काम करो आप घर जाओ, मैं भोलेनाथ से पक्का बात करूंगी। अब गणेश जी आए, ब्रह्मा जी से कहते हैं आप ठीक हो? करे मुझे बात ही नहीं करनी। गणेश जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि आप ना एक काम करो, पापा के साथ ही बैठो, आप जो लिखो वो पापा को बता दो, पापा जो करेंगे वो आपको बता देंगे। उन्होंने कहा गणपति जले पे नमक छिड़कना कहते हैं इसे, और मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे आंसू रुके हैं बस जैसे तैसे करके। वो तो मैया ने हौसला बढ़ाया है और कहा है कि ठीक है वो भोलेनाथ से बात करके मुझे बताएंगे, मेरे को अब ना छेड़ो, मैं फिर से रो दूंगा। तभी गणेश जी ने कहा ना ना रोते नहीं, ना ना ना, आप बहुत बड़े हैं, आप ब्रह्मा जी हैं, आपकी बिना इजाजत के पत्ता नहीं हिलता। उन्होंने कहा रहने दो, ये सब कहने वाली बातें हैं, मेरी बिना इजाजत के पत्ता नहीं हिलता, तुम्हारे पापा पूरे पेड़ हिला रहे हैं, मेरे से कोई इजाजत, मैं रो दूंगा। गणेश जी ने कहा ये तो गड़बड़ हो रही है, अच्छा आप जाओ, हम सब मिलके पापा से बात करेंगे, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी ने कहा जय भोलेनाथ, और महादेव को समझाना कि मेरी नौकरी चाहिए, मैं ऐसे ही दे दूंगा, मैं नहीं करूंगा नौकरी, लेकिन कृपा करके अगली बार से किसी को वरदान देना है तो कम से कम वो थोड़ी बहुत पूजा करनी तो जानता हो, गाल बजाने वाले को वरदान दे देते हैं। गणेश जी ने कहा हाँ हाँ बात करेंगे, आप निश्चिंत रहो, जय भोलेनाथ। फिर उसके बाद वो घर चले गए, और उसके बाद मां पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, महादेव और सभी देवी देवता इतनी जोर जोर से हंसे हैं कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। उससे ज्यादा प्यारा माहौल कभी भी देवलोक में हुआ ही नहीं। महादेव इतने प्रसन्न हुए हैं, इतने प्रसन्न हुए हैं, उसके बाद से महादेव ने यकीन मानिए कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी बात करी थी। वो बताऊंगा एक अगली कहानी में कि महादेव ने ब्रह्मा जी के चेहरे पर खुशी लाने के लिए, मुस्कुराहट लाने के लिए क्या वो बड़ा काम किया था जिसको आज तक किसी और देवी देवता, इंसान, भूत प्रेत, राक्षस ने नहीं किया, सिर्फ महादेव ने किया था ब्रह्मा जी के लिए। तो खैर आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। आपके एक मैसेज से बहुत खुशी मिलती है, बाकी आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।